चलिए दोस्तों, आज मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करने वाला हूं और प्रोबेबिलिटी के बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहले वन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा जो आएगा आपका पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस दोनों के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए पहले वाला जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर आपको ये बताऊं, जो आपके पास एक कॉइन है, आप टॉस करने जा रहे हैं, तो आपका पास या तो रिजल्ट के आकर में हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर आप ये मान के चले जो आपका पास जो हेड आएगा वो आपका सक्सेस होगा, मतलब आप सिक्का उछाल रहे हैं, अगर आपका हेड आए तो क्या मानेंगे, उसको सक्सेस कहेंगे। ठीक है, अगर आपका हेड ना आए तो मतलब आपका फेलियर हो गया, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो। ठीक है ना, ऐसे करके आप 15 या 20 या 30 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए, आपको अगर ट्रायल्स के बारे में पता नहीं है तो पहला वीडियो मेरा देख लीजिए लिंक बॉक्स में, उसके बाद आप पा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल्स के बारे में वहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। तो पहले जितना भी हमारा वीडियो अब तक अब से स्टार्ट होगा सभी प्रोबेबिलिटी के ऊपर होगा, और इसके लिए मैं पूरा 11-12 से लेके ग्रेजुएशन तक क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो मैं 11-12 से लेके ग्रेजुएशन तक स्टार्ट करूंगा और कंप्लीट भी करूंगा ग्रेजुएशन तक। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखिए, मैं अगर मुझे हेड मिले तो मैं क्या मानूंगा, उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हम इसको स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, मतलब स्मॉल p मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है ना दोस्तों, और q का मतलब हुआ 1 माइनस p। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है ना, मतलब p हो गया सक्सेस और q हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको अगर ऐड करें तो कितना आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है ना, हम अगर आपको ये बोलूं, जो आप n टाइम्स ट्रायल किया है, टॉस किया है, और वहां से आपको r सक्सेस लाना है, तो हम उसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगा, देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ r टाइम सक्सेस, ठीक है ना, इक्वल टू NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स n हुआ, वहां पे n ट्रायल्स में r सक्सेस आपका आएगा NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैं इसके ऊपर बेस करके क्या करूंगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मैं मीन निकालूंगा, उसके बाद वेरिएंस निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले बात करता हूं मैं मीन के ऊपर। तो मीन क्या होता है दोस्तों? मीन मतलब मीन क्या, देखिए, मीन को अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन बताऊं तो भी सही। तो ये जो मीन है, मीन को हम लोग डिनोट करेंगे क्या, देखिए, जो सिंबल होगा आपका म्यू ऑन डैश। ठीक है ना, और एक म्यू ऑन डैश का मतलब हुआ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू पी आर। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे r नंबर ऑफ सक्सेस, पी आर मतलब नंबर ऑफ सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है ना, तो वो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो और समेशन लेगा 0 टू n तक, तो वो आएगा मीन आपका। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ,
देखिए पहले तो मैं पहला जो टर्म होगा जीरो का अगर यहाँ पे पुट करूं तो पहले टर्म नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरा टर्म से ले रहा हूं कुछ इस तरह से, r इक्वल्स टू 1 to n r इंटू पी आर। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए r इज इक्वल टू 1 to n हो गया, तो मैं इसको इस तरह से लिखा कुछ, पी आर की जगह पहले हम जो निकाल चुका हूं वही पुट करूंगा, r इक्वल्स टू 1 to n r इंटू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ठीक है ना? वही मैं फिर से लिखा, पी आर इक्वल्स टू क्या, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस को ऐसे लिख सकता हूं, तो मतलब मेरा पी आर मतलब इतना आया। अब देखिए मैं अगर एक्सपांड और भी करूं, r इक्वल्स टू 1 to n r एन सी आर को हम कैसे लिख सकता हूं, इन फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल लिखूंगा और लिखूंगा n माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी आर को अगर कॉम्बिनेशन है तो अगर ऐसे मैं एक्सपांड करूं तो यहाँ पे ये आएगा और p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस आर आएगा। ठीक है ना? अब देखिए दूसरा r इक्वल्स टू 1 to n r इंटू फैक्टोरियल n को मैं यहाँ पे फैक्टोरियल रखा, फैक्टोरियल r को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरा आया n माइनस आर। यहाँ पे आ गया आपका p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस आर। अब देखिए यहाँ r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 to n, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं r माइनस 1 लिख दिया, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 लाइन ब्रैकेट, यहाँ पे फिर से r टू द पावर p टू द पावर r माइनस 1 प्लस 1 p टू द पावर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 लाइन ब्रैकेट। ओके, अब देखिए n और यहाँ पे p टू द पावर 1 जो होगा अलग से मैं लिखूँ तो a क्या होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट, कहाँ, इसके ऊपर r के ऊपर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? तो r के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो मैं इसको बाहर ले आ सकता हूँ np के रूप से, और बाकी जो टर्म होगा r इक्वल्स टू 1 to n, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे p टू द पावर r माइनस 1 p टू द पावर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 के इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखिए आपको ध्यान में रखना है, इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, एन पी इंटू इसका वैल्यू पी प्लस क्यू होल टू द पावर मेरा आएगा एन माइनस 1। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एन माइनस 1 यही रेज टू द पावर आएगा। ठीक है ना? पी प्लस क्यू के ऊपर अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो इतना ही आएगा समेशन के आकर पे। ठीक है, अगर पी प्लस क्यू के बारे में पहले बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखा था कुछ हाँ, जो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, मतलब सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब कितना हुआ आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे फिर से आएगा एन पी इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1, मतलब क्या 1 आएगा, मतलब कि आपका जो रिजल्ट आया एन पी आया। ठीक है ना? तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, जो मीन मतलब आपका आया, मीन मतलब आया आपका म्यू ऑन डैश इज इक्वल टू एन पी। ठीक है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतना कैलकुलेशन तो आपको आ ही होगा। अब दूसरा मैं बात करूं, मैं अगर वेरिएंस के बारे में बात करूं तो वेरिएंस देखिए, वेरिएंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो उससे पहले आपको जो जानना जरूरी है वो है सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है ना? तो सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या है दोस्तों? देखिए सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन ये क्या है? तो इसे जनरली डिनोट करता हूं न्यू टू डैश के रूप से, और इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n r स्क्वायर पी आर। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट को मैं कैसे लिखा था, अब सेकेंड ऑर्डर मोमेंट को r स्क्वायर पी आर, यहाँ पे अगर r स्क्वायर है तो सेकेंड ऑर्डर मोमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं पहले वाला जैसे मैं एक्सपांड किया था, जो r को पहले 0 रखा तो पहला टर्म जो था वो वैनिश हो गया, तो मतलब मैं पहला टर्म और नहीं लिखूंगा, दूसरा टर्म से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों?
अब अगर मैं पी आर के वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे ऐसा आएगा आर स्क्वायर एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आर इक्वल टू 1 टू एन रखूं, आर स्क्वायर की जगह पे कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं, देख लीजिए। और एन सी आर को मैं वैसे ही रखा, एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो कैसे आएगा, मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए आर इक्वल टू 1 टू एन आर इंटू आर माइनस 1 इंटू एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर इंटू एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। अब देखिए मैं अगर फिर से समेशन का मतलब हुआ प्लस प्लस ऐड होते जाएगा, मतलब अगर मैं आर के जगह 0 पुट करूं पहले तो यह क्या आ जाएगा, पहला जो टर्म आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ आर इक्वल टू 2 से एन तक, क्या है कि क्योंकि पहला जो टर्म होगा वो आपका वैनिश हो गया। मतलब ये है दोस्तों आर इक्वल टू 2 टू एन आर इंटू आर माइनस 1, और मैं इसे कुछ इस तरह से एन सी आर को लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2। ठीक है ना दोस्तों, और आर को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल आर तो अंडर में आएगा, तो मतलब आर इंटू आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। चलिए फिर यहाँ पे और भी एक आएगा दोस्तों इन आर, मतलब इन माइनस आर, तो इन माइनस आर को मैं कुछ इस तरह से इन माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 इस तरह कुछ लिख सकता हूँ। देखिए पहले जैसा ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और पी टू दी पावर आर के जगह आर माइनस 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्यू के जगह एन माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 लाइन ब्रैकेट लिख सकता हूँ प्लस। इसे देखिए ये जो है ये आपका मीन हो गया। मीन का मतलब क्या हुआ था, मतलब समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर एन सी आर पी टू द पावर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, मतलब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन पी लिख सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, एन इंटू एन माइनस 1 बचा, एन इंटू एन माइनस 1, और यहाँ पे पी टू द पावर 2 मतलब पी स्क्वायर बचा है। ये दोनों डिपेंड नहीं करता है आर इक्वल टू 2 से एन के ऊपर, तो मतलब इसको मैं बाहर ला सकता हूँ एन इंटू एन माइनस 2 एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। और दूसरा जो समेशन होगा उसे मैं आर इक्वल टू टू एन और कुछ एन माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 लाइन ब्रैकेट पी टू द पावर आर माइनस 2 क्यू टू द पावर एन माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 लाइन ब्रैकेट प्लस एन पी, ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है ना, फिर पहले जैसा ही बात करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आपको ध्यान में रखना है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये होगा पी प्लस क्यू होल टू द पावर एन माइनस 2। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो एन पी आएगा उसको मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब यहाँ एन पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब कि 1 टू द पावर एन माइनस 2 मतलब 1 आया, तो उसको मैं फिर से नहीं लिखूंगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे प्लस एन पी आएगा। अगर मैं तीनों टर्म से एन पी को कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, एन पी इंटू एन पी माइनस पी माइनस प्लस 1 आएगा। कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एन पी इंटू एन पी प्लस 1 माइनस पी आएगा। फिर से देखिए अगर p प्लस क्यू का मतलब क्या, p प्लस क्यू के मतलब 1 हो तो q मतलब आएगा आपका 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी की जगह मैं एन पी इंटू एन पी प्लस क्यू लिख सकता हूँ। तो आपका ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है ना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वैलेंस कैसे निकालना है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके इसको यूज करके मैं वैलेंस निकालूंगा। देखिए, और मीन के ऊपर डिपेंड और सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करके मैं वेरिएंस निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, जो आपका जो सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट आया अबाउट ओरिजिन वो क्या आया, वो आया एन पी इंटू एन पी प्लस क्यू। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए मैं वेरिएंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इसको पहले डिलीट कर देता हूँ।
इरेज करके मैं फिर से लिखूंगा दोस्तों। देखिए इरेज करके मैं अब लिखने वाला हूँ जो वो है वेरिएंस। तो चलिए वेरिएंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस का मतलब क्या हो दोस्तों, इसको मैं सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकता हूँ वेरिएंस का मतलब, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेरिएंस का मतलब हुआ आपका μ2 डैश माइनस μ1 डैश होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए μ2 डैश का मतलब हुआ सेकंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो मैं यहाँ पे अगर इसका वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा, एनपी इंटू एनपी प्लस क्यू माइनस यहाँ पे μ1 डैश का वैल्यू कितना है, एनपी होल स्क्वायर है। अब देखिए मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ इन स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा प्लस एनपी क्यू आएगा आपका, और यहाँ पे इन स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे एन स्क्वायर पी स्क्वायर से यहाँ पे एन स्क्वायर पी स्क्वायर कट हो गया, तो आपका जो बचा वो है एन पी क्यू। ठीक है ना, ये आया आपका वेरिएंस। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा से डिनोट कर सकता हूँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, रूट अंडर वेरिएंस मतलब कि हुआ दोस्तों रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस मतलब पहले निकाल चुका हूँ एन पी क्यू। ठीक है ना। तो मतलब इस वीडियो से मैंने दिखाया जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। आपको ये दिमाग में रखते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करूंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर कुछ गलत हो जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चले यहाँ खुदा हाफिज।